नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत परेशान हो रहे होंगे भाई। आवाज थोड़ा बढ़ा देना यार, आवाज साउंड बढ़ा थोड़ा। काफी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और मैं देख रहा हूं कि काफी लोग सुबह से खड़े हैं। और रियली में सबसे पहले आप सब लोग, कोई रात से भी चल के आया है और कुछ लोग रात को स्टेशन पे भी सो रहे थे, पर जो भी तकलीफ सहन करके, भूखे रह के, रात को ना सो के आप यहां पे आए हो, इसलिए मैं एडब्ल्यू परिवार की तरफ से, कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से और सभी गुरुजनों की तरफ से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, वैसे तो आप सब लोग मेरे बारे में जानते होंगे, फिर भी 5% लोग हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते। मैं उनको अपना इंट्रो बता देता हूं। ज्यादा समय मेरे पास में है नहीं, गुरुजी ने पहले इशारों में बोल दिया कि आज आपका समय नहीं, आज नेमीचंद सर का। ठीक है, तो दोस्त, नाम मेरा योगेश यादव है। बेसिकली हरियाणा का रहने वाला हूं। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, अटेली मंडी का। मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूं। जैसे कि हर मिडिल क्लास परिवार से एक डिमांड होती है कि बच्चा 18 साल का हो जाए, एक जॉब मिल जाए, इनकम सोर्स मिल जाए। हमें ये सब एक इन्वायरमेंट की तरह से होता है, क्योंकि जैसा माहौल वैसी डिमांड होती है। दोस्त, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, आईएएस का बच्चा आईएएस बनता है, और एक किसान और मिडिल क्लास परिवार का बच्चा फौजी या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी जॉब मिलती है, या भी छोटी मोटी कोई जॉब मिल जाती है। तो दोस्त, हमारी भी ऐसी डिमांड है और आपके परिवार के अंदर भी बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे होंगे। कर रहे नहीं कर रहे? साथ मिल सकता है? ज्यादा बात नहीं करूंगा, ज्यादा आपको मेरे को झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 से 15 मिनट ही बात करूंगा। तो दोस्त, मेरी भी ऐसी ही एक सोच क्रिएट हुई और 18 साल की उम्र में मेरे को एक जॉब करने का मौका मिला। दोस्त, जॉब नहीं, रियली में बताऊं, एक देश सेवा करने का मौका मिला। दोस्त, मैंने कोई ऐसी वैसी जॉब ज्वाइन नहीं की, मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। ऐसा नहीं मैं फेलियर हूं लाइफ का, पर मैं हरदम जिंदगी के अंदर ड्रीमर रहा हूं और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। जब मैं आर्मी में गया तो मेरे को लगा कि यार लाइफ बड़ी सेटल हो जाएगी और बहुत बड़ी अब तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। बहुत से लोग 10, 15, 20 हजार, 30 हजार की जॉब या 50 हजार की जॉब में संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्त, मैं भी हुआ था, पर जैसे मैं आर्मी की लाइफ में गया और मैंने वहां की अपनी लाइफ देखी, जर्नी देखी, आप में से बहुत से लोग होंगे, तो मेरे को पता चला कि यहां पे हम देश सेवा तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समाज में मान सम्मान है एक लेवल तक, बहुत अच्छी बात है, पर जिसके लिए मैं यहां पे आया हूं, और एक माँ बाप जानता है कि एक फौजी इंसान इस बार छुट्टी जा रहा है, छुट्टी काट के जा रहा है, अगली बार आएगा, कोई गारंटी है? पर क्यों गए हम? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे परिवार की जरूरतें थी, उसको पूरा करने के लिए हम गए थे। मेरे को समझ में आ गया मात्र 2 से 3 साल के अंदर कि मेरी जरूरतें वहां से पूरी नहीं हो सकती। दोस्त, करता तो क्या करता, एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था। फादर साहब बचपन में एक्सपायर हो गए थे, मां ने बड़ी मुश्किल से हमें पाला पोसा, पर जॉब छोड़ नहीं सकता था, दूसरा स्कोप मेरे पास में था नहीं। तो मैंने, किसी सीनियर ने मेरे को बताया कि बेटा जिंदगी में अगर आगे जाना है तो क्यों ना तू आर्मी में कुछ बड़ा काम कर ले। दोस्त, मैंने आर्मी ऑफिसर्स के लिए ट्राई किया। वहां पे कंडीशन रखी गई मेरे सामने। यहां पे कुछ लोग होंगे जो कहते हैं सर हम तो बड़े परेशान हो गए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। मेरे दोस्त, सफलता के लिए इतने पागल थे हम। जब मैं, महिपाल सर भी आर्मी से रहे, हमारे ऑफिसर्स कंडीशन रखते हैं कि बेटा अगर तेरे को जिंदगी में आगे जाने का इतना शौक है तो कुछ त्यागना पड़ेगा। मैंने बोला सर मैं त्याग दूंगा। दोस्त, मैं आपको बताऊं, उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को आर्मी ऑफिसर बनने का मौका दूंगा, पर तू लिख के दे, तू 1 साल तक अपने घर नहीं जाएगा। अब सोच के देखो, मेरी पहली पोस्टिंग थी JNK के अंदर और मैंने लिख के दिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा छुट्टी। उसी दौरान में, दोस्तों समझना, उसी दौरान मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, उनका फीवर बोन टूट जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है, उसमें इंफेक्शन हो जाता है। मेरे दोस्त, पर हम सक्सेस के लिए इतने पागल थे कि हमने बोला नहीं, हम इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है।
यहां पे लोग क्या होते हैं, यहां पे दो चार मुश्किलें आ जाए, दो चार लोगों ने मना कर दिया तो लोगों को लगता है कि यार ये काम नहीं हो सकता, ये छोड़ देते हैं यार। रोज लोग तो क्या करते हैं, एक टाइम का खाना नहीं छोड़ते, लोग क्या करते सर, टाइम से जाना नहीं छोड़ते। मेरे दोस्त 1 साल तक मेहनत की वहां पे, 1 साल तक नहीं आए। उसके बाद में भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्वालिटी नहीं थी। इंडियन आर्मी बहुत से लोग ऑफिसर बनते हैं, दोस्त मैं ऑफिसर नहीं बन पाया। उसके बाद में फिर मैंने ऑफिसर्स के लिए ट्राई किया, फिर नहीं बन पाया। फिर मैंने ऑफिसर्स के लिए ट्राई किया, फिर नहीं बन पाया। फिर किसी एक सीनियर ने बताया, अरे बेटा तू मेहनत तो कर रहा है, रात को 2-2 बजे तक पढ़ता है, ड्यूटी भी देता है रात को, क्यों ना तू सिविल में कुछ कर ले। दोस्त समझ में आई, चलो सिविल में कुछ कर लेते हैं। तो दोस्त मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरा, और मैं रियली बता दूं, जब मेरा एग्जाम का समय आता था तो कोई मिलिटेंट अटैक हो जाता था, कभी जोहार टनल बंद हो जाता था। मेरी बीए जो है ना मैंने 6 साल के अंदर करी, समझना इस बात को, पर मैं हारा नहीं। फिर क्या हुआ, फिर किसी ने मेरे को बताया कि बेटा फिर ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर ले। दोस्त फिर मैंने ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर दिया, फिर वही मेहनत सब कुछ किया, और कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट में जाके, यानी आप सोच लो कि 99% में ऑफिसर बन गया था, लास्ट मोमेंट में एक ही सेंटेंस सुनने को मिला, दिस इज नॉट एंड ऑफ द रोड, दिस इज नेट एंड ऑफ द लाइफ, प्लीज ट्राई अगेन, बेस्ट ऑफ लक। समझना दोस्त, उस समय में फिर मैंने, किसी ने बताया कि दोस्त आप ना कुछ सिविल के लिए ट्राई कर लो, तो दोस्त मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी, और वहां पर भी मैंने बिना कोचिंग लिए हुए पहले ही स्टेप के अंदर मैंने अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया। दोस्त समझना इस बात को, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं। मोटिवेशन में किसी को नहीं करता हूं, मैं एक चीज कहता हूं, मोटिवेशन से घर नहीं चलता है। तो उस समय में पर मैंने अपने हाथ खुद काट दिए थे। मैंने फोरम के अंदर लिख दिया डिफेंस। मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, उससे पहले बोला कि आप एनओसी लेके आओ। मेरे आर्मी में बोला गया कि बेटा पहले तुम रिजाइन दो। एक मिडिल क्लास परिवार जिससे उसका परिवार चलता है, मैं 50,000 रुपए कमा रहा था, पर 50,000 रुपए से मेरा परिवार चल रहा था, उस जॉब को मैं छोड़ नहीं सकता था, और उसकी वजह से मैंने अपना गोल्डन चांस छोड़ दिया। दोस्त 13 साल तक कोई ऐसी रात नहीं गई जो योगेश पढ़ा नहीं होगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो मैंने दिया नहीं होगा। मेरे दोस्त फिर भी हारा नहीं, बोला कोई नहीं सिविल में कुछ कर लेंगे। अरे मेरे दोस्त, फिर मैंने क्या किया, आर्मी में रहते रहते मैंने एमबीए किया मार्केटिंग एचआर से, क्योंकि मैं हरियाणा का रहने वालों की सोच ये बन गई थी, और कुछ नहीं मिलेगा तो गुड़गांव दिल्ली में कहीं जॉब कर लेंगे अच्छी। दोस्त डुअल स्पेशलाइजेशन किया, और उसमें भी मैं टॉप आया। पर जिंदगी के अंदर 13 साल तक मैं स्ट्रगल कर रहा था, पर ऐसा नहीं था मैं फेलियर था लाइफ के अंदर। मैं लाइफ के अंदर फेलियर नहीं था। मैं ऑलरेडी 50 से 60 हजार रुपए कमा रहा था, ऑलरेडी 50 से 60 हजार रुपए कमा रहा था मैं, लाइफ सेटल चल रही थी। पर दोस्त कहते ना कि जब आपको कुछ चीज चाहिए आपको, और वो चीज आपको ना मिले भाई, तो वो चीज आपको ना मिले तो कहीं ना कहीं वो आग रहती है। दोस्त आग थी, और कंटिन्यू काम किए जा रहे थे, लाइफ चल रही थी। मैं एक चीज हर एक इंसान को कहता हूं, आज आपको रिजर्वेशन मिला नहीं मिला, आज आप बस में खड़े आए, रात को सोए ना सोए, आप प्लान करने जा रहे हो, कोई आपके साथ में ज्वाइन हो या ना हो, कोई मुद्दा नहीं है। आप अच्छी नीयत ईमानदारी के साथ में अगर आप काम कर रहे हो मेरे दोस्त, तो कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला पक्का देखता है। और मैं इस बात का गवाह हूं। लोग कहते हैं इस बिजनेस के अंदर लोग 3 तरीके से आते हैं, लपेट, चपेट और फेट। मैं तीनों में से किसी तरीके से नहीं आया। ना मेरे को कोई दोस्त लेके आया, ना मेरे को कोई रिश्तेदार लेके आया, ना मैं किसी बड़े फंक्शन से आया। मेरे दोस्त, मेरे को तो एक अननोन पर्सन कुलदीप मुदगिल सर मिले थे मेरी लाइफ के अंदर, और इन्होंने मेरे को लाइव में क्या समझाया, प्लान नहीं समझाया, इन्होंने मेरे को लाइव समझाई कि योगेश सर, आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो महीने के 50,000, साल के 6 लाख। बोला अगर 20 साल में भी 50,000 रुपए कमाते तो कितना जॉब कर लेते। मैं बोला 60 साल। तो इन्होंने बताया कि साल के 6 तो 40 साल में कितना कमा लोगे, 2 करोड़ 40 लाख रुपए।
उनमें बताया कि शादी भी करनी है, बच्चे भी होंगे, घर भी होंगे, उनकी भी एजुकेशन करनी है, कितना बचेगा। दोस्त उस समय में समझ में आया सर ने कुछ सही बताया, और दोस्त उस समय में डिसीजंस लिया था। और उस समय सर ने मेरी 1 घंटे की काउंसलिंग की थी, जहां पे लोगों को 10-10 घंटे 10-10 बार मोटिवेट करना पड़ता है। एक दिन मोटिवेट, एक दिन डिमोटिवेट, एक दिन मोटिवेट, एक दिन डिमोटिवेट। मेरे दोस्त सर ने बोला था योगेश सर रोज आपके पीछे नहीं भाग सकता, रोज आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। सर ने बोला सर आपका बिजनेस है खुद एक्सेप्ट करना और काम करना। दोस्तों पहले दिन इस बिजनेस को मालिक हक से मैंने स्टार्ट किया था, एम्प्लॉय के हक से स्टार्ट नहीं किया था। और मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग के 150 लोग, अगर यहां पे कोई लोग बैठे हैं और वे कह रहे हैं कि सर हमने 5 प्लान कर लिए, 10 प्लान कर लिए, 10 लोगों को बता दिया, 20 लोगों को बता दिया, 30 लोगों को बता दिया, लोग यहां पे ज्वाइन नहीं करते हैं, तो गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं। मेरे अपलाइन मेरे साथ में नहीं थे, मैं आर्मी में था, सर सिविल में थे, सर रोहतक रहते थे, मैं अंबाला में रहता था। मेरे दोस्त स्टार्टिंग के 150 लोगों ने मना किया मेरे को, पर एक ही चीज किया मैंने, मेरे को एक ही चीज सर ने समझाई थी कि रात को सोने से पहले मेरे से बात कर लेना बस। मेरे दोस्त यही किया मैंने और कुछ नहीं किया। मैं जाता लोगों को समझाता, लोग मेरे को बोलते मुन्ना तेरी जितनी उम्र है ना इतने तो हमें एक्सपीरियंस हो गए। हाँ सर समझना सर, पर मैं रात को गुरुजी को एक एक चीज बताता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मिला, मैं सर उसने ये बताया, मैंने ये जवाब दिया, सर मेरे घंटों बात करते मेरे को समझाते, उसका जवाब ये था। और मेरे दोस्त वही किया। सर ने बोला बेटा तू सब्जी नहीं बेच रहा, तुझे जिंदगी चेंज करनी है, कोई एक इंसान तेरे साथ में आएगा जो तेरी लाइफ बदल देगा। दोस्त मैं करता रहा करता रहा करता रहा, 151 आदमी, मैं प्लान देने नहीं गया, वो मेरे को समझाने आया। ठीक है, पर किया तो इस जोश और जुनून से मेरे दोस्त कि अगले 2 महीने के अंदर अंबाला में हर फौजी को पता था कि साला एक फौजी है, रात को 9 बजे बाद ड्यूटी से निकलता है और 12 बजे तक घूमता है, प्लान देता है, प्लान देता है, प्लान देता है। 151 आदमी मेरे पास में आया, मेरे को समझाने लगा गुरुजी के एजुकेशन की बदौलत। वो कोट पैंट बेचता था मेरे दोस्त, मैंने उसको बोला तू शिद्दत से बता, दिल से गवाही दे, तू जिसको प्रोडक्ट देता है क्या तेरा दिल गवाही देता? बोला नहीं। मेरे दोस्त वो 151 आदमी मेरे साथ में आया, वहां से मेरी शुरुआत हुई। अप डाउन हमारे साथ में बहुत हुए, जिसने हमें लेके आया वो नहीं रुका मेरे दोस्त। हमारे साथ में भी रिश्तेदार नहीं थे, हमारे साथ में भी गांव वाले नहीं थे, हमारे साथ में भी लोग बहुत बातें बोलते थे। हाँ घर वालों का साथ रहा, बड़े भाई साहब का हरदम साथ रहा, मम्मी का साथ रहा, परिवार का साथ रहा, और मेरे दोस्त सबसे बड़ा अगर साथ रहा तो मेरी वाइफ का। किसका? मेरी वाइफ का बहुत बड़ा साथ था मेरी सक्सेस में, आज भी है। ठीक है, समझना इस बात को बड़ी बारीकी से। आप सोच रहे होंगे बहुत से लोग, दोस्त कभी ताल कटोरा के हुआ करता था पहले, ताल कटोरा, पहला ताल कटोरा हुआ था जिसमें संजीव सर आए थे, और मेरी बच्ची थी मात्र 3 साल की, फीवर हो रखा था, फिर भी मेरी वाइफ बोली अगर जिंदगी में हमें सफल होना है तो हमें इस प्रोग्राम को अटेंड करना है। पूरे प्रोग्राम के अंदर मेरी बच्ची फीवर में रही। एक संदीप जी थी हमारे पास साथ में, बोचड़िया से डॉक्टर साहब थे, वो बेचारे ने दवाई दिया। मेरी वाइफ बोली अगर जिंदगी में मेरे को सफल होना है, आपको सफल होना है, तो मेरे को इस सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। मैं फौज में था, एसओएस ट्रेनिंग में मैं नहीं गया मेरे दोस्त, पहली एसओएस ट्रेनिंग में मेरी वाइफ गई थी। समझना, कुछ भी नहीं पता था उनको, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। वो बोली मैं जा रही हूं और मैं देखूंगी अगर मेरे को सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपकी प्रतिबिंब हूं। और दोस्त जब वो एसओएस में गई, वहां से आने के बाद में बोला कि अगर रियली में आप मेरे हस्बैंड हो तो अगले 4 साल के बाद में मेरी लाइफ भी ऐसी चाहिए कि हम कहीं भी जाए मन का खा सके, मन का पी सके और कहीं भी मन का घूम सके मेरे दोस्त। और दोस्त उस दिन शपथ लिया था और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, रियली में सब कुछ समझ में आया। पर गुरुजी की एक बात मेरे को बहुत अच्छी समझ लगती है। गुरुजी कहते हैं सफल होने के लिए हर इंसान सफल होना चाहता है, पर सफलता के लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। मेरे दोस्त आज मेरे को यह आवाज अगर पीछे वाले इंसान तक पहुंचाना है तो इस माइक की जरूरत है कि नहीं है? अगर मैं एक इंसान को बता सकता हूं, पर अगर मेरे को हजारों को बताना है तो साउंड की जरूरत है कि नहीं है?
तो मेरे दोस्त ऐसे ही स्ट्रगल तो हम सब कर रहे हैं। इस स्ट्रगल में अगर हमें सफल करना है या सफल होना है तो हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मेरे दोस्त अगर जिंदगी के अंदर एक चीज याद रखना, 100% पॉजिटिव होना, क्योंकि AWPL कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है या चिल्लर फिल्लर नहीं है मेरे दोस्त। AWPL ब्रांड थी, ब्रांड है और ब्रांड रहेगी। अरे हम रहेंगे, हम भी कमाएंगे, हमारे बच्चे भी कमाएंगे और उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी कमाएगी, क्योंकि ये सोच हमारे MD साहब ने दिया है। अगर देखना तो जाके देख लो मेरे दोस्त, आज एक नहीं 5-5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जाके देखना तो देखो, वेयर हाउसेज हमारे कितने हैं, जाके देखना तो देखो सर। अरे लोग कहते थे जब हमने शुरुआत किया था, हम बोले सर साथ आओ, हम मेहनत करेंगे, हम आपके साथ में चलेंगे, हम बताएंगे लोगों को सर देश में बीमारी और बेरोजगारी को दूर करेंगे। तो लोग मेरे को कहते थे पहले तू कर ले, उसके बाद में सफल हो जाए तो बता देना। अरे हम लोगों को बोलते थे कि सर एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी गाड़ी जहां चलेगी ना सर, लोग देखेंगे हमारी गाड़ी को, और सर हमारी गाड़ी ऐसी होगी, हमारे शहर के अंदर पहली गाड़ी हमारी होगी। लोग कहते थे बेटा तू गाड़ी ले आए ना, ड्राइवर मेरे को रख लेना। हाँ सर, लोग ऐसी सी बातें करते थे मेरे दोस्त। हाँ, सिस्टम पे बिलीव किया मेरे दोस्त। आज किसी को अगर डाउट है तो जाके बाहर खड़ी देखो, चार कड़े 50 लाख के जड़े, जो भी चढ़े जुत्ती झाड़ के खड़े मेरे दोस्त, आज ओडी मेंटेन करते हैं अपनी। आज मैं कुछ नहीं हूं मेरे दोस्त, इसके पीछे पावर है AWPL की। आज अटेली शहर के अंदर मैं जाता हूं ना या ना जाऊं, मेरे घर में मेरे जाने से पहले इंफॉर्मेशन चली जाती है, मेरे भाई को पहले पता चल जाता है, क्योंकि साला अटेली के अंदर एक फौजी की है जो अपने दम पे मेरे दोस्त मात्र 2 साल के अंदर फुल टाइम काम करके ओडी मेंटेन करता है। आज अटेली के अंदर ओडी चलती है तो मेरी चलती है। मेरे गांव में पहले ओडी मैं ही लेके आया हूं, बाद में साला कोई हेलीकॉप्टर भी लेके आ सकता है, पर पहली ओडी तो मैं ही लाया हूं। और ये भी चैलेंज करता हूं, हेलीकॉप्टर लाऊंगा तो मैं ही लाऊंगा। तो मेरे दोस्त ये प्लेटफॉर्म कोई मजाक नहीं है, ये प्लेटफॉर्म कोई मजाक नहीं है मेरे दोस्त। ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों को, समय नहीं है ज्यादा मेरे पास में। वही बात सर ने बताया कि समय मेरा भी आएगा मेरे दोस्त। इस लॉकडाउन के अंदर 1 मार्च 2020 को मैंने पेंशन आया था और 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। मैंने बोला गुरुजी को, गुरुजी क्या करें, बर्बाद हो जाएंगे। गुरुजी ने बोला किसने बोला बर्बाद हो जाएगा? बोला AWPL, घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्त 1% नहीं सोचा, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 10 बजे तक रात को जूम खेला हमने। ना पबजी नहीं खेलते हम, या MPL नहीं खेलते हम खेलते हैं जूम, हम खेलते हैं जूम। और मेरे दोस्त ये जूम खेल के ना इस लॉकडाउन में ना 1 CR क्लोज किया है मैंने। और मेरे दोस्त अगर टोटल अर्निंग बताऊं तो 1,25,00,000 रुपए इन अकाउंट में आ चुके हैं मेरे। और इस स्टेज के माध्यम से कमिटमेंट करता हूं कि अगली बार क्या, इसी महीने के अंदर ये गोवा टारगेट जब क्लोज होगा तो मेरे दोस्त ये जो साथी आज आपका ब्लू डायमंड है, ये आपको ब्लैक डायमंड मिलेगा मेरे दोस्त। क्योंकि छोटी मोटी गेम नहीं खेलनी भाई। AWPL लाखों के लिए नहीं है, 10,000 15,000 के लिए मत आना यहां पे। महिपाल सर एक ही चीज कहते हैं, ठीक है सर, 10,000 15,000 के लिए नहीं है। AWPL है तो करोड़ों अरबों के लिए, AWPL है तो जिंदगी बदलने के लिए। तैयार है सारे लोग? तैयार है? तो मेरे दोस्त 100% पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अरे कोई क्या कहे, कुत्ते भौंकते रहते, हाथी अपनी चाल चलता है, ठीक है? कोई कुछ भी कहे, 100% पॉजिटिव होकर मेरे दोस्त इस सिस्टम में देना, मैं गारंटी देता हूं। और मैं वादा करता हूं स्टेज के माध्यम से, अरे कोई ऐसा साथी नहीं होगा जो मेरे को बोल दे कि मैंने कॉल किया योगेश सर ने अटेंड नहीं किया। कोई ऐसा साथी बोल दे कि सर मैंने बताया योगेश सर ने वो काम नहीं किया। मेरे दोस्त स्टेज के माध्यम से कमिटमेंट करता हूं, यहां पे बैठे हर इंसान को कमिटमेंट करता हूं, जो मेरे साथ में आ गया है और जिसने अच्छी नीयत के साथ में, शिद्दत के साथ में एजुकेशन को अपना
धर्म माना है, कर्म माना है। मैं गारंटी देता हूं, यहां पे लिख के दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पे, अगले 5 साल में, 4 साल में ये स्टेज भी आपका होगा, ये रिकॉग्निशन भी आपका होगा, और लोग भी आपके होंगे, और ये दुनिया आपके लिए याद कर रही होंगी मेरे दोस्त। तो तैयार हो? तैयार हो? तो मेरे दोस्त, मैं इतना ही कहूंगा, इतना ही समय आज मेरे पास में था। कब मेरा समय आएगा फिर पूरा बताऊंगा। तो मैं गुरुजनों के आशीर्वाद से आज जो भी हूं, कंपनी का ब्लू डायमंड जो भी हूं, मैं नहीं हूं कुछ भी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं किसी की नहीं चलती। मैं तो रावण की नहीं चली, तो मैं तो क्या हूं? मैं कहूं सर मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं, अगर लोग कहते हैं सर आज अब बड़ी पर्सनैलिटी हो, अरे पर्सनैलिटी जब कहां चली गई थी साला 13 साल। अरे 13 साल धक्के खा रहा था, कोई सेल्फी लेने नहीं आ रहा था, कोई स्टेशन पे लेने नहीं आ रहा था। अरे भैया कोई बस में भी नहीं बैठाता, उसमें भी नहीं बैठाता था। सोच के देखो, मैं कुछ नहीं हूं। अगर आज सफलता का कारण है तो मेरे दोस्त एक ही है, वो है AWPL, AWPL, AWPL। और दोस्त दूसरा, मैंने भगवान तो नहीं देखे, मैंने भगवान तो नहीं देखे। किसी ने देखा है क्या? कोई बोल दे भाई क्या कर रहा है, इसमें आ गया क्या? मैंने भगवान तो नहीं देखा मेरे दोस्त। किसी ने देखा? मैंने देखा है, और कोई नहीं मेरे सामने, मेरे गुरु कुलदीप मुदगिल सर हैं सर, और मां गुरु जी हैं महिपाल सर। इनकी तो झलक मिल जाए ना मेरे दोस्त, वही बहुत होती है। उज्जैन जाने की जरूरत नहीं, इनकी झलक ले लिया करो। ठीक है सर? मैं इसलिए भाई, मैं तो पूछता हूं इनको, मैं क्या करता हूं? पूछता हूं, और दिल से पूछता हूं। AWPL मेरा मंदिर है, और ये मेरे भगवान है सर। अपनी दुनिया इतनी है, बाहर की दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो अपने कोई मतलब है नहीं। तो तैयार हो पूछने के लिए? अगर शिद्दत से पूछोगे ना मेरे दोस्त, और रियल में मेरी सफलता का कारण ना मेरे दोस्त मैं नहीं हूं, आप सब हो। आप जितने भी लोग हो, अरे जिसने एक SP भी दिया, मैं एक ही चीज बात करता हूं हर एक इंसान से, आपके जितने भी फ्रंट लाइन से एक ही बातचीत करता हूं। आज तुम टोपाज बन गए, एमराल्ड बन गए, रूबी स्टार बन गए, अरे क्या हो, क्या बने हम? आज हम कुछ नहीं है मेरे दोस्त। किसी गरीब इंसान ने क्या पता 10 SP, 5 SP, 15 SP, 20 SP, 25 SP, 100 SP कहां से लाए होगा। हमें बस अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचना है। मेरे गुरु संजीव सर एक ही चीज कहते हैं, अरे गरीब को दान देना धर्म है। हां सर, भिखारी को दान देना धर्म है, भूखे को खाना खवाना, पर किसी असफल इंसान को जिंदगी में सफल करना सबसे बड़ा धर्म है, और वो आप AWPL के माध्यम से कर रहे हो। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, अभी तो हमने शुरुआत की है। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं अभी जीरो हूं, और आप लोगों का साथ और गुरुजनों का आशीर्वाद आने वाले टाइम में हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनाएंगे। तैयार हो? क्योंकि मैंने देखा मेरे गुरुजी कुणाल सर को, जब मैं सुनता हूं ना तो मैं रात को कभी उनकी स्पीच सुनने लग जाता हूं। जब मैं थोड़ा सा लगता है मैं सुनता हूं, कुणाल सर कहते हैं मैं कोरियर वाला बॉय 15 साल धक्के खाया। मैंने बोला साला योगेश तुम तो 2 साल भी नहीं खाया, तू तो 2 साल में करोड़पति बन गया। तो दोस्त AWPL जिसको मिल गया ना, और पहला प्लेटफॉर्म जिसको AWPL मिल गया, मैं एक ही चीज कहूंगा, विश्वास कर लेना, डायमंड क्या ब्रांड एम्बेसडर भी बनोगे। ठीक है सर? तैयार हो सारे लोग? तो विश यू ऑल द बेस्ट सभी को। गो डायमंड सून। मिलते हैं नए जोश नए जुनून के साथ में एक नए शो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।